प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द साउंड ऑफ म्यूजिक पाठ के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान ये सेकेंड पार्ट है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारा पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. तो यहाँ पर देखेंगे, एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एम्परर औरंगजेब यानी बादशाह औरंगजेब बैंड बंद कर दिया द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ क्या होगा? संगीत वाद्य यंत्र। इसका अर्थ है बादशाह औरंगजेब एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने से रोक लगा दिया, कॉल्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल रेजिडेंस, इन द रॉयल रेजिडेंस मतलब शाही दरबार में। इसका अर्थ यह है कि बादशाह औरंगजेब शाही दरबार में एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने से रोक लगा दिया, जिसे पुंगी कहा जाता था। फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका बहुत ही तेज, कर्कश और अप्रिय आवाज़ थी। इसमें बताया गया है फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जो पुंगी थी उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश और अनप्लीजेंट थी, अर्थात बहुत ही कर्कश आवाज़ थी, मतलब मन को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसको बजाने से बादशाह औरंगजेब बंद कर दिया। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। तो यहाँ पर देखेंगे, पुंगी became the generic name, पुंगी जो है became हो गया द जेनरिक नेम। जेनरिक नेम का अर्थ होगा किसी संपूर्ण वर्ग का नाम, अर्थात पुंगी जो है एक विशेष वर्ग का नाम हो गया। फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स मतलब सरकंडे से बनी हुई शोर मचाने वाली, अर्थात रीडेड नॉइज मेकर्स मतलब सरकंडे से बनी हुई पुंगी जो है एक विशेष वर्ग का नाम हो गया, अर्थात किसी एक विशेष वर्ग के लोग जो है इसे बजाते थे। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों ने सोचा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, किसी दिन क्या होगा, किसी दिन यह जीवित हो जाएगा। अर्थात इसमें बताया गया इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड मतलब किसी दिन यह पुनः जीवित हो जाएगा, अर्थात एक दिन पुनः यह प्रचलन में आ जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इसमें बताया गया है अ बार्बर मतलब एक नाई ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन मतलब व्यवसायी संगीतज्ञ परिवार का। अब बार्बर मतलब एक नाई, एक हजाम। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी शाही दरबार में पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव
द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। और उसने क्या कर दिया, उसने उस पुंगी के स्वर में सुधार करने का निश्चय कर लिया। इसमें बताया गया है, अब यहाँ से ध्यान समझेंगे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली या प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब व्यवसायी संगीतज्ञ एक परिवार का एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी मतलब शाही दरबार में पहुंच थी, अर्थात वो राजा के दरबार में जा सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी के स्वर में सुधार करने का निश्चय कर लिया। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, और उसने एक पाइप को चुन लिया। विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम मतलब एक प्राकृतिक खोखले तने वाला वो उसने एक पाइप चुन लिया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और वो जो पाइप था वो क्या था, लॉन्गर मतलब लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ा था, दैन द पुंगी मतलब पुंगी से। और जो पाइप उसने चुना वह पाइप क्या था, वो पाइप क्या था, लंबा था और चौड़ा था पुंगी से। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप पर क्या कर दिया, उसने उस पाइप पर 7 होल्स 7 होल बना दिए, 7 छिद्र बना दिए। जैसे आप बांसुरी देखते हैं तो बांसुरी में होल रहता है, उसी प्रकार से उस पाइप में उसने 7 होल बना दिए। अर्थात उस नाई ने क्या किया, उस पाइप में 7 होल्स बना दिए। When he played on it, जब वह इसे बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी उस पाइप के कुछ छिद्रों को इन छिद्रों को कुछ बंद करते हुए और खोलते हुए जब वह बजाता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ही कोमल और मधुर संगीत उत्पन्न होती थी। इसमें बताया गया है कि जब इन छिद्रों को वह बंद करते हुए और खोलते हुए बजाता था तो बहुत ही कोमल और मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, इसमें बताया गया है कि उसने उस वाद्य यंत्र को बिफोर द रॉयल्टी मतलब शाही दरबार में बजाया। अर्थात वो नाई था जो हजाम था, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट अर्थात उसने उस वाद्य यंत्र को बजाया बिफोर द रॉयल्टी मतलब शाही दरबार के समक्ष, अर्थात राज दरबार में उसने उस यंत्र को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया, इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट और द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वह जो वाद्य यंत्र था वह पुंगी से इतना भिन्न था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, जिसका एक नया नाम दिया जाना था, मतलब इसमें बताया गया है कि वह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि उसका एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, जैसा कि यह कहानी कही जाती है कि इसको पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। इसमें बताया गया है चूँकि इसको अर्थात उस पुंगी नहीं, यहाँ पर शहनाई देखेंगे, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, अर्थात उस वाद्य यंत्र को चूँकि पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था।
क्योंकि उसको शाह के चेंबर मतलब कक्ष, चूँकि पहली बार उसे शाह के कक्ष में बजाया गया था एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, और उसे किसके द्वारा बजाया गया था, और उसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। अब यहाँ पर देखेंगे, शाह के कमरे में बजाया गया उस वाद्य यंत्र को शाह, और उसके बाद से नाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का, यहाँ देखेंगे फिगर में दिया शहनाई, इसीलिए इस वाद्य यंत्र का नाम क्या रखा गया, शहनाई रखा गया। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ समझी जाती थी। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, अर्थात शहनाई की जो आवाज़ है वह शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसमें क्या बताया गया है, एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इस कारण से इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह एक अभिन्न अंग बन गया ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, मतलब किसी उत्तरी भारतीय शादी का, यानी किसी उत्तरी भारतीय शादी का यह एक अभिन्न अंग बन गया। इन द पास्ट, प्राचीन काल में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, इसमें क्या बताया गया है, प्राचीन काल में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई जो है नौबत का एक हिस्सा बन गया। नौबत क्या होता है, 9 वाद्य यंत्रों का एक समूह। इसमें बताया गया प्राचीन काल में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, अर्थात नौबत का एक भाग बन गया शहनाई, अर्थात 9 वाद्य यंत्रों में शहनाई को भी रखा गया। आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, इसका मतलब इसमें बताया गया है कि और ट्रेडिशनल इसेंबल मतलब एक पारंपरिक वाद्य यंत्र का समूह, इंसेंबल का अर्थ होगा वाद्य यंत्र का समूह, अर्थात पारंपरिक वाद्य यंत्र का समूह ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट मतलब 9 वाद्य यंत्रों का, 9 वाद्य यंत्रों का एक विशेष पारंपरिक समूह फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबार में, राजा के दरबार में पाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और उस समय तक मतलब हाल ही तक, रिसेंटली मतलब हाल ही तक इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, यह केवल मंदिरों में बजाया जाता था। एंड वेडिंग्स और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, अर्थात इस वाद्य यंत्र को लाने का जो श्रेय है ऑन टू द क्लासिकल स्टेज अर्थात शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का जो श्रेय है गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अर्थात जो शहनाई जो वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। अब इस पैराग्राफ से बिस्मिल्लाह खान के बारे में अब यहाँ पर स्टोरी दी गई, उनके बारे में कहानी दी गई है। इसमें बताया गया
अ 5 years old, जैसा कि 5 वर्ष में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। इसमें बताया गया है जैसा कि 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, यानी बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव गांव के प्राचीन क्षेत्र में। इसमें बताया गया है बिहार में डुमराव, यह स्थान का नाम है, डुमराव गांव के प्राचीन क्षेत्र में एक तालाब के किनारे, एक तालाब के पास बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। जैसे कि वे 5 वर्ष के थे तो वो क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। अब यहाँ पर देखें क्या बताया गया है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वे नियमित रूप से कहाँ जाते थे, और वे नियमित रूप से जाते थे द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, यानी पास के बिहारी जी मंदिर में, पास के बिहारी जी मंदिर में वे नियमित रूप से जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, अर्थात भोजपुरी चैता गाने के लिए। बिहारी जी के मंदिर में किस लिए जाते थे, भोजपुरी चैता गीत गाने के लिए वो नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में वो जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में मतलब जो वो गीत गाते थे, वहाँ पर गीत का कार्यक्रम होता था, उसके अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब इसमें क्या बात बताई गई है, अब एट द एंड ऑफ इट, जिसके अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, जो जिसके अंत में उन्हें एक बड़ा लड्डू मिलता था, बड़ा लड्डू मिलता था, वेगिंग 1.2 kg, अर्थात 1.25 किलो के वजन का है, यानी एक ही लड्डू 1.25 किलो का। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा, यानी 1.25 किलो का एक ही बड़ा लड्डू उस कार्यक्रम के अंत में उनको मिलता था, आ प्राइज पुरस्कार के रूप में, गिवन बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 वर्ष पहले घटना घटित हुआ, यानी 80 वर्ष पहले की बात यहाँ पर बताई गई है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। इसमें बताया गया है द लिटिल बॉय, वह छोटा सा लड़का, हैज ट्रेवल्ड फॉर मतलब बहुत दूर तक यात्रा किया, अर्थात बहुत दूर तक, यानी बहुत लंबा संघर्ष किया। टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह छोटा सा लड़का बहुत दूर तक यात्रा किया, अर्थात बहुत लंबा संघर्ष किया। और वह कौन सा पुरस्कार था, द भारत रत्न। आप समझ सकते हैं जो बिस्मिल्लाह खान है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ 4। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians। 21 मार्च को जन्मे 1916, अर्थात 1916 ईस्वी में 21 मार्च को जन्मे बिस्मिल्लाह belonged to a
नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह जो है संगीतज्ञ परिवार से ठीक प्रकार से जाने जाते थे। अर्थात बिस्मिल्लाह संगीतज्ञ परिवार से मतलब एक अच्छे संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते हैं। फ्रॉम बिहार, बिहार से, अर्थात बिहार के रहने वाले बिस्मिल्लाह खान थे और बिहार से एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से वे संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, अब यहाँ पर नाम याद रखेंगे, उनके दादाजी हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इसमें बताया गया है कि उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वे शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, अर्थात भोजपुर के राज दरबार में, भोजपुर के राज दरबार में वे शहनाई नवाज थे। अर्थात उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार में वे क्या थे? शहनाई नवाज थे, अर्थात शहनाई बजाने वाले व्यक्ति थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे हिज फादर, उनके पिताजी, अर्थात बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, उनका नाम क्या है? पैगंबर बख्श। पिताजी का नाम पैगंबर बख्श और दादाजी का नाम रसूल बख्श खान, याद रखेंगे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके अन्य पैतृक पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और इसमें बताया गया और उनके ख़ानदान के जो भी पूर्वज हैं वे लोग भी एक बड़े शहनाई बजाने वाले लोग थे। इसमें क्या बात बताई गई है कि हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी अर्थात उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके परिवार के अन्य पूर्वज लोग भी एक बहुत बड़े शहनाई बजाने वाले लोग थे। अब आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ देखेंगे। 5वां पैराग्राफ देखेंगे। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वह छोटा सा लड़का संगीत में रुचि लिया अर्ली इन लाइफ, यानी बचपन से ही। वह छोटा सा लड़का बचपन से ही अर्थात बहुत प्रारंभ से ही उस बच्चे ने संगीत में रुचि लिया। अर्थात बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाह खान जीवन में प्रारंभ से ही उन्होंने रुचि लिया संगीत में। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस नाउ वाराणसी। इसमें बताया गया है कि जब उनकी माँ अर्थात बिस्मिल्लाह खान की माँ took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उनकी माँ बनारस में उनके मामा के घर उन्हें लेकर चली गई। बात समझ में आ गई कि बिस्मिल्लाह खान की माँ जो है जब बनारस में उनके मामा के घर उन्हें लेकर चली गई। नाउ वाराणसी, बनारस को अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, तो बिस्मिल्लाह जो है मंत्रमुग्ध हो गए थे। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, तो बिस्मिल्लाह जो है मंत्रमुग्ध हो गए थे। वाचिंग हिज अंकल्स का अर्थ यहाँ पर क्या है? मामा लोग, मैटरनल अंकल्स। इसका अर्थ क्या है? बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह मंत्रमुग्ध हो गए थे। वाचिंग देख करके, हिज अंकल्स मतलब अपने मामा लोगों को
देख करके मंत्रमुग्ध हो गए थे। प्रैक्टिस द शहनाई, अर्थात शहनाई का अभ्यास करते हुए, शहनाई का अभ्यास करते हुए अपने मामा लोगों को देख करके बिस्मिल्लाह मंत्रमुग्ध हो गए थे। अर्थात आप कहानी समझ सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के घर गए थे और उनके मामा लोग भी क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, बहुत सुंदर शहनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खान उन लोगों को देख करके, अपने मामा लोगों को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of बनारस। अब यहाँ पर देखेंगे, Soon शीघ्र ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह साथ रहना शुरू कर दिए। हिज अंकल, अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ, जिनका नाम था अली बख्श। अर्थात बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ शीघ्र ही रहना शुरू कर दिए। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में, बनारस के विष्णु मंदिर में अपने मामा अली बख्श के साथ शीघ्र ही बिस्मिल्लाह रहना शुरू कर दिए। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श का मतलब अली बख्श, जहाँ पर अली बख्श नियुक्त किए गए थे, जहाँ पर अली बख्श नियुक्त किए गए थे टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के लिए। अर्थात उस मंदिर में, इसमें बताया क्या है, विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए अली बख्श जहाँ पर नियुक्त किए गए थे। और अली बख्श के साथ कौन रहना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह खान। अब आगे स्टोरी समझेंगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और इसमें बताया गया है कि अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह जो है, बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध होकर के, फॉर आवर्स ऑन एंड, अंत तक, यानी घंटों, अंत तक घंटों वे मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते थे, बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे। शहनाई कौन बजाता था, अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह अंत तक घंटों मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने उस वाद्य यंत्र को बजाने का पाठ सीखना शुरू कर दिया। और वहीं से बिस्मिल्लाह खान को प्रेरणा मिलने लगी और वो उस वाद्य यंत्र को बजाने के पाठ को उन्होंने शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन अभ्यास करते हुए वो बैठते थे, अर्थात अपने मामा के साथ बैठते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentices favorite hunts। अब यहाँ तक समझेंगे, यहाँ तक ध्यान से समझेंगे। फॉर ईयर्स टू कम मतलब यानी वर्षों समय बीतते गए। द टेम्पल ऑफ बालाजी, ध्यान से इस लाइन को समझेंगे। द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का किनारा। बीकेम द यंग अप्रेंटिसेज फेवरेट हंट्स, ये तीनों स्थान, कौन, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का ये किनारा, ये जो है बीकेम हो गया द यंग अप्रेंटिसेज फेवरेट हंट्स, अर्थात उस युवा प्रशिक्षु का प्रिय स्थान बन गया। इसमें यह बताया गया है, अभी अप्रेंटिस किसको कहा गया है, बिस्मिल्लाह खान को।
तो इसमें 3 स्थान, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का जो किनारा है, यह तीनों स्थान उस युवा प्रशिक्षु का प्रिय स्थान बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वे एकांत में अपना अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, यानी बहते हुए गंगा नदी का जो जल है, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरणा दिया, टू इम्प्रोवाइज, कि वह सुधार करें, एंड इन्वेंट रागाज, और राग की खोज करें। इसमें बताया गया गंगा नदी का जो जल है, वो जल उनको प्रेरणा दिया कि वे अपने कला में सुधार करें और अपने राग में सुधार करें, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले समझा जाता था बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई के क्षेत्र से जो अलग समझा जाता था, अर्थात उस प्रकार के उन्होंने राग की खोज कर लिया, जो राग जो शहनाई के क्षेत्र से, यानी शहनाई के जितने भी राग थे उससे बिल्कुल अलग समझा जाता था। इस प्रकार के राग की खोज उन्होंने कर लिया। आइए आगे देखते हैं। छठवां पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला खान जो है अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चले गए, अर्थात इलाहाबाद में संगीत का समारोह लगा हुआ था और इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ वो बिस्मिल्ला खान चले गए, उनके साथ थे 14 वर्ष की उम्र में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अर्थात रिसाइटल का अर्थ क्या होगा? रिसाइटल का अर्थ है संगीत वादन, यहाँ लिखा हुआ है। देखेंगे एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनके संगीत वादन के अंत में, अर्थात बिस्मिल्ला खान के संगीत वादन के अंत में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, यहाँ पर देखेंगे उस्ताद फयाज खान ने उस युवा लड़के के पीठ पर, पैटेड मतलब थपथपाया, एंड सेड, और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अवश्य ही इसे सीख लोगे। उस्ताद फयाज खान ये किसको बोल रहे हैं? बिस्मिल्ला खान को बोल रहे हैं। कह रहे हैं उस्ताद फयाज खान ने उस लड़के के पीठ पर थपथपाए और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अवश्य इसे सीख लोगे, अर्थात तुम अवश्य शहनाई बजाना सीख लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, इसमें बताया गया है विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। इसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ, अर्थात जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुल गया, तो उसके खुलने के साथ इन 1938 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुलने के साथ ही केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया। बिग ब्रेक मतलब एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वे शीघ्र ही एक प्रायः शहनाई वादक बन गए ऑन रेडियो पर, अर्थात रेडियो पर वे प्रायः शहनाई वादक बन गए, अर्थात रेडियो पर प्रायः
उनकी शहनाई की धुन सुनाई देने लगी। तो प्रिय भाई बहनों, रेडियो तक अर्थात 6 पैराग्राफ तक आपको पढ़ाया गया पहले वीडियो में, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।